फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जी रेक्टिफिकेशन के बारे में। इससे जो पहली वीडियो है उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था किसके बारे में, पीएन जंक्शन के बारे में। रेक्टिफिकेशन हमारे पास क्या होते हैं? जब भी आपको बेटा रेक्टिफिकेशन का वर्ड नजर आएगा तो आपने ये समझना है कि हम लोगों ने एसी को डीसी में कन्वर्ट करना है। क्या समझना है? एसी को डीसी में। जब भी रेक्टिफिकेशन का वर्ड यूज होता है तो इसका मतलब होता है एसी को डीसी में कन्वर्ट करना। सिंपली is called rectification conversion of AC alternating current into DC current। या हमारे पास एसी करंट मींस अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करना, डायरेक्ट करंट में। हमारे पास उसे हम लोग कहते हैं रेक्टिफिकेशन। अल्टरनेटिंग करंट हमारे पास क्या होता है? ऐसा करंट जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो, जैसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग। डायरेक्ट करंट वो होता है जिसकी हमारे पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, उसे हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। सेमी इस पर्पज के लिए हम लोग यूज करते हैं सेमीकंडक्टर डायोड या फिर पी जंक्शन डायोड। सेमीकंडक्टर डायोड इस पर्पज के लिए यूज होता है। इसकी दो टाइप्स है हमारे पास, हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन मींस नाम से ही क्लियर है कि जो हाफ वेव रेक्टिफिकेशन होते हैं उसमें हम जो इनपुट में सिग्नल देते हैं, एसी सिग्नल देते हैं, उसका हाफ पोर्शन डीसी में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। जिस तरह के फिगर में दिखाया गया है 18.18, ये वाली फिगर, कि ये हम लोगों ने इनपुट में ये सिग्नल दिया है हम लोगों ने, और आउटपुट में हमें ये वाला सिग्नल मिला है, जिसका ये यहाँ से लेकर यहाँ तक हमारे पास एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इस साइकिल का हाफ पोर्शन जो होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? रेक्टिफाई हो जाएगा। मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देगा। ये हमें सिग्नल मिला है यहाँ से यहाँ तक। इसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास जो सिग्नल है ये विद रिस्पेक्ट टू टाइम इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। जिसे हम कहते हैं पल्स डीसी करंट। ये हमारे पास एसी था जिसे हम लोगों ने डीसी में कन्वर्ट कर दिया। क्या था? ये हमारे पास था जी एसी, जिसको हम लोगों ने क्या किया जी? डीसी में कन्वर्ट कर दिया। किस में कर दिया जी? ये डीसी हमारे पास, ये जी डीसी में कन्वर्ट हो गया। हमारे पास क्या हुआ जी? ये डीसी में कन्वर्ट हो गया। ये हमारे पास क्या हुआ जी? डीसी में कन्वर्ट हो गया। एसी को हम लोग ने डीसी में कर लिया है। उसके लिए ये हमारे पास है जी, इनपुट में हम लोगों ने एसी सिग्नल दिया, ये हम लोगों ने डायोड का यूज किया, और डायोड की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया? आउटपुट में हमें सिग्नल मिला जो क्या हुआ जी? रेक्टिफाई हो गया। मींस एसी को डीसी में कन्वर्ट कर लिया और इसका सिर्फ हाफ पोर्शन हुआ। इनपुट वोल्टेज इज अप्लाइड, हम लोगों ने डायोड, ये डायोड के अक्रॉस इनपुट वोल्टेज है विच इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द लोड रेजिस्टेंस, जिसको हम लोगों ने लोड रेजिस्टेंस के साथ सीरीजली अटैच किया। इन दिस मेथड ओनली वन हाफ ऑफ द एसी करंट साइकिल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी साइकिल। मींस वन हाफ, एक उसका आधा हिस्सा ऑफ द एसी करंट सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू डीसी हमारे पास ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। हमारे पास जब होगा तो इंटरवल इंटरवल हमारे पास होगा 0 to t/2 के दरमियान, ये वाला इंटरवल। जो डायोड होगा वो फॉरवर्ड बाइस होगा। फॉरवर्ड बाइस मीन्स पॉजिटिव टर्मिनल को हम लोग बैटरी के एंड पी साइड से अटैच करेंगे और नेगेटिव टर्मिनल को एंड साइड से अटैच करेंगे डायोड के। सो इट ऑफर्स ए वेरी लो रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोज, हमारे पास करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस में से। द फ्लो ऑफ करंट थ्रू और काजेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट विच वेरीज इन अकॉर्डेंस विद द अल्टरनेटिंग इनपुट। इस तरह ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल, ये वाला साइकिल जब होगा t/2 से टी तक, हमारे पास जो डायोड होगा वो रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो हमारे पास रेजिस्टेंस क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी। प्रैक्टिकली हमारे पास नो करंट फ्लोज हमारे पास थ्रू आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास ड्रॉप इज ऑलमोस्ट जीरो। जिस तरह के 18.8 सी हमारे पास, 18.8 सी हमारे पास 18.8 सी डायग्राम, ये वाली डायग्राम हमारे पास। उस तरह हमारे पास द सेम इवेंट रिपीट्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट साइकिल एंड सो ऑन। ये हमने किया था फर्स्ट साइकिल के लिए। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारे पास साइकिल होगा उसके लिए हमारे पास ये होगा, फिर इससे जब अगला साइकिल होगा फिर इस तरह वेव फॉर्म आएगी। इस तरह एंड सो ऑन ये प्रोसेस चलता रहेगा।
द करंट हमारे पास जो होगा थ्रू आर फ्लोज इन ओनली वन डायरेक्शन मीन्स रेक्टिफिकेशन का मतलब है कि कन्वर्जन ऑफ एसी इंटू डीसी, जब डीसी में सिग्नल कन्वर्ट होता है तो इसकी डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ एक होती है करंट फ्लो करने की। इट इज ए डायरेक्ट करंट मीन्स ये हमारे पास क्या है जी, डायरेक्ट करंट है जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हेंस करंट फ्लोज इन पल्सेस की फॉर्म में मीन्स उसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो सकती है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। पल्स का मतलब ये है। इस तरह हमारे पास ये है पल्स। इसमें क्या है जी, ये हमारे पास करंट है। हमारे पास करंट तो इसमें फिक्स है लेकिन क्या है जी, इसकी मैग्नीट्यूड करंट की डायरेक्शन एक ही है। पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव साइकिल में ही करंट फ्लो कर रहा है जिस तरह पहले, फिर अगेन जीरो हो गया करंट। फिर पॉजिटिव साइकिल में क्या है जी, इसकी मैग्नीट्यूड पहले कम थी, इस तरह करते करते अब ज्यादा मैग्नीट्यूड होगी। मैक्सिमम पीक पे करंट आ गया, अब क्या करते हैं इसकी पीक कम होना शुरू, करंट की मैग्नीट्यूड कम होना शुरू होगी, फिर जीरो होगी, फिर इस तरह हमारे पास करंट की मैग्नीट्यूड ज्यादा इस तरह होगी, फिर कम होगी। लेकिन डायरेक्शन है जो हमारे पास है ये पॉजिटिव एस एक्सिस है, मीन्स पॉजिटिव साइकिल में ही है इसकी डायरेक्शन। तो लिहाजा डायरेक्शन तो सिंगल है लेकिन मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो उसे हम लोग कहते हैं पल्सेस की। हमारे पास जो डीसी है वो पल्स की फॉर्म है। इसी तरह हमारे पास आ गया द वोल्टेज विच अपीयर्स अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस इज नोन एज आउटपुट वोल्टेज। जो हमारे पास वोल्टेज लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें मिलेगा, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये वाले जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस, तो इसे हम लोग कहेंगे आउटपुट वोल्टेज। इस तरह आगे हमारे पास आ जाता है जी फुल वेव रेक्टिफिकेशन। जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफिकेशन थे उसमें हमारे पास सिर्फ सिर्फ वन हाफ ऑफ द एसी इनपुट वोल्टेज इज यूज्ड हमारे पास हो रहा था टू सेंड यूनिट डायरेक्शनल करंट। मीन्स जो हम लोगों ने इनपुट में सिग्नल दिया था उसका सिर्फ और सिर्फ हाफ पोर्शन एसी का डीसी में कन्वर्ट हो रहा था। लेकिन जो हमारे पास होगा जी हाफ फुल वेव नाम से ही क्लियर है कि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल क्या हो गए, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेंगे। ये जो रेक्टिफिकेशन फुल वेव है, बोथ हाफ हमारे पास क्या है जी, बोथ हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज साइकिल यूजिंग फुल वेव रेक्टिफिकेशन। इसमें हमारे पास फोर डायोड यूज हो गए जिसे हम लोग ब्रिज टाइप कहते हैं जी, ब्रिज टाइप अरेंजमेंट जो होती है जिस तरह की। ये हमारे पास डायोड वन हमारे पास आ गया जी, टू थ्री एंड फोर। ऑपरेशन हम लोगों ने इसका अब अंडरस्टैंड करना है। डायोड कंडक्ट ओनली व्हेन इट इज फॉरवर्ड बाइस, कि डायोड हमारे पास उसी वक्त कंडक्ट करता है जब वो फॉरवर्ड बाइस होता है। ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि डायोड कब कंडक्ट करता है। डायोड हमेशा उसी वक्त कंडक्ट करेगा जब हमारे पास क्या हो, डायोड फॉरवर्ड बाइस होगा। मीन्स उसको हम लोग जब बैटरी से अटैच करेंगे उस डायोड को, तो उसका जो पी साइड है उसे हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को नेगेटिव टर्मिनल और बैटरी से अटैच करेंगे। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल जब हमारे पास होगा 0 to t/2, हमारे पास जब होगा जो टर्मिनल ए हमारे पास होगा, ये वाला टर्मिनल ए ऑफ द ब्रिज इज पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल बी। ये हमारे पास जो ए होगा ये क्या होगा जी, इज पॉजिटिव हमारे पास होगा विद रिस्पेक्ट टू अदर टर्मिनल बी। बी टर्मिनल के लिहाज से हमारे पास जो ए टर्मिनल है ये क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। क्योंकि ये ऐसी साइकिल है 0 to t/2 फर्स्ट हाफ साइकिल है, तो ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला क्या हो जाएगा जी, नेगेटिव हो जाएगा। द तो हमारे पास नो ऑफ द डायोड D1 एंड D3 बिकम फॉरवर्ड बाइस। ये वाला डायोड, डायोड ये वाला और डायोड ये वाला, वन और थ्री, ये फॉरवर्ड बाइस कैसे होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसका पॉजिटिव इस पॉजिटिव के साथ अटैच होगा, और इसका ये पॉजिटिव क्या नेगेटिव है ये टर्मिनल, तो नेगेटिव से अटैच होगा इस टर्मिनल बी के ऊपर। तो ये दोनों फॉरवर्ड बाइस हो जाएगा, लेकिन ये वाले जो दोनों हो गए रिवर्स बाइस हो गए, क्योंकि हमारे पास ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल डायोड का। तो ये आपस में जब कनेक्ट हो गए तो क्या हो जाएगा, रिवर्स बाइस। इस तरह ये वाला डायोड ये है जी इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारे पास क्या है जी, बी के ऊपर ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब ये इससे अटैच होगा ये रिवर्स बाइस हो जाएगा। तो लिहाजा D2 एंड D4 रिवर्स बाइस होगा, D1 और D3 क्या होगा, फॉरवर्ड बाइस होगा। तो इस केस में हमारे पास क्या होगा जी, फॉरवर्ड बाइस होगा तो कंडक्ट होगा। हमारे पास करंट फ्लो थ्रू द सर्किट शोन बाय फिगर 18.9, 18.9 डायग्राम ये वाले। ये 18.9 हमारे पास ये है जी करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन बी के अंदर,
इस तरह by comparing figure 18.9 A and B, it can be seen that direction of current flow through the load resistance is the same in both the half cycle. इसी तरह हमारे पास क्या होगा जी, द करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एज शोन इन फिगर ड्यूरिंग द, इस तरह नेगेटिव हाफ साइकिल जब होगा हमारे पास, जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो हमारे पास टर्मिनल टी तक से लेकर टी तक हमारे पास जो टर्मिनल ए होगा वो क्या होगा, ये नेगेटिव होगा। ये वाला टर्मिनल, ये या रिवर्स बायस का केस होगा, पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी फिर नेगेटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल बी टर्मिनल पॉजिटिव अब हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होगा जी, जो डायोड D2 एंड D4 ये कंडक्ट करेगा, कंडक्ट क्यों करेगा, हमारे पास ये हो जाएगा जी फॉरवर्ड बायस, ये वाला D4 एंड D2, एंड करंट फ्लो थ्रू द सर्किट एज शोन बाय द एरो, हमारे पास करंट एरो की डायरेक्शन में फ्लो करेगा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली। It can be seen that direction of current flow through the load resistance is the same in both the half of the cycle, चाहे हमारे पास नेगेटिव हाफ साइकिल हो चाहे पॉजिटिव हाफ साइकिल हो, तो करंट हमेशा हमारे पास सेम करंट डायरेक्शन में फ्लो करेगा अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस। करंट हमेशा, ये पॉइंट बेटा मैं बार बार बता रहा हूँ, करंट हमेशा जब इस तरह का सर्किट होगा, ब्रिज सर्किट, फोर डायोड हो गए, तो दोनों हाफ साइकिल, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, करंट हमेशा लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। Thus, both half cycle of the AC input voltage send a unidirectional current through the R. इस लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारे पास करंट की डायरेक्शन होगी वो दोनों केस में सेम होगी, चाहे वो पॉजिटिव हाफ साइकिल हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल हो, जो इन केस ऑफ फुल वेव रेक्टिफिकेशन, जब हम फोर डायोड को सेट करेंगे इस तरह, तो हमारे पास क्या होगा जी, यूनिट डायरेक्शनल करंट हमें मिलेगा थ्रू आर। द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज है शोन इन फिगर, इस तरह हमारे पास ये है जी इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज, हम लोगों ने इनपुट दिया था ये 0 to T/2 और T/2 से टी, तो ये हमारे पास केस होगा जी फर्स्ट साइकिल के लिए इतना केस होगा। तो एसी क्या होगा जी, डीसी में कन्वर्ट हो गया पल्स डीसी में कन्वर्ट हो गया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल और फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल दोनों के लिए। और खूबसूरती इसमें ये है कि करंट की डायरेक्शन सेम है अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस की तरह। फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल हमारे पास क्या होगा जी, ये पोर्शन में मिलेगा ये वाला इतना। तो इसी तरह हमारे पास फॉर नेक्स्ट हाफ साइकिल ये इतना साइकिल होगा, तो उसके लिए हमें जितना ये वाला फिर नीचे एसी डीसी में, एसी को डीसी में किया हम लोगों ने, ये वाला वेव ये भी एसी डीसी में होगी, ये वाली वेव भी डीसी में होगी, क्योंकि इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड तो चेंज हो रही है लेकिन डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या है, डीसी या पल्स डीसी। However, the output voltage is not smooth but pulsating, means उसकी मैग्नीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। इसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट, क्या कर सकते हैं इसे हम लोग स्मूथ कर सकते हैं बाय यूजिंग फिल्टर सर्किट। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही काफ़ी है, अगर तो समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछना है। थैंक यू।